हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वन कॉन्सेप्ट जिसपे काफ़ी जेईई मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए रैंडम इक्वेशन। आपको कोई भी एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन या फिर एक कोई भी इक्वेशन गिवन है तो उसके आपको नंबर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करने होते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आई विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स, तो उसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं। बेसिकली जो मेनली कॉन्सेप्ट जो यूज होता है दैट इज द कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड सम यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स। जो हम ग्राफ को कैसे एनालाइज करते हैं वो यहाँ पे यूज करते हैं। जो आई डिस्कस सम क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन एक्चुअली अपीयर्ड इन जेईई एडवांस, उससे इंस्पायर्ड होकर बाद में बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे इसमें। तो जस्ट सी द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स in minus infinity to infinity for which this equation is true। मतलब बेसिकली दिस इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जस्ट ऑब्जर्व दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हम एक फंक्शन एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इफ यू डिफरेंशिएट दिस, जैसे आपने इसको एनालाइज करना स्टार्ट करना है, तो हमने डेरिवेटिव से चेक करना है कि इसका मोनोटोनिक बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज 2x माइनस एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और x का डेरिवेटिव 1 और ये प्लस हो गया साइन एक्स। करेक्ट, तो यहाँ से ये कैंसिल, दिस इज 2 माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। राइट, now just observe this is always a positive value, this is always a positive value because 2 cos x हमेशा 1 से कम होगा। this is somewhere positive somewhere negative, और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि f dash x जो होगा this is 0 at x equal to 0, और you can see x is equal to 0 जो होगा, x is equal to 0 उसके पहले f dash x का साइन नेगेटिव होगा, और जैसे आप इसको क्रॉस करोगे 0 के बाद ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब x इज इक्वल टू 0 क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा बिकॉज पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो दिस विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो नाउ सी, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इज 0 एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। सेकेंड इज x इज इक्वल टू 0 पे इसका मिनिमा होगा। ठीक है, नाउ सी हमको सिर्फ इतना इससे मतलब है कि x एक्सिस को ये कितने पॉइंट पे कट करने वाला है। राइट, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई से दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसका वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसका, यू कैन सी x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इसका माइनस है और x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव भी 0 है। ठीक है, नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर इसका बिहेवियर x अप्रोचेस इन्फिनिटी पे देखें तो इन्फिनिटी पे अगेन यू कैन सी दिस टर्म विल डोमिनेट बिकॉज साइन x और cos x तो -1 से 1 के बीच में रहेंगे और ये हाईएस्ट डिग्री है उस पॉलिनॉमियल का। राइट, तो यहाँ से दिस टर्म विल डोमिनेट, तो x अप्रोचेस इन्फिनिटी, y विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। सेम x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी पे, y विल स्टिल अप्रोच टू इन्फिनिटी बिकॉज माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर विल बी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे x माइनस इन्फिनिटी पे भी ये प्लस इन्फिनिटी, और ग्राफ ने सिर्फ एक ही बार टर्न लिया बिकॉज एफ डैश एक्स 0 है सिर्फ एक पॉइंट पे। तो अगर ग्राफ को यहाँ से यहाँ जाना है, x इज इक्वल टू 0 पे उसने टर्न लिया तो, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो इट हैज टू समवेयर कट x एक्सिस और उसको x एक्सिस के नीचे आना होगा बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। ये सिर्फ एक रफ स्केच है, हमको सिर्फ इससे मतलब है कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे ये कट करेगा। तो यू कैन क्लियरली सी इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट, और यही इस फंक्शन के रूट्स होंगे या फिर यही इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो देयर आर हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ 2 पॉइंट्स विच आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस, और या फिर इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू लेते से नेगेटिव नहीं है कि पॉजिटिव आ जाता, तो मान लो अगर पॉजिटिव आता तो ग्राफ यहाँ पे ऐसे जाता, तो उस केस में फिर आंसर होता नो सॉल्यूशन बिकॉज नाउ द ग्राफ इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो वो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू के कारण वो नीचे आया, एक्स एक्सिस के नीचे आया, इसलिए वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया। दैट इज व्हाई वी हैव 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
So this is how you approach this type of question. Now see, this is one question. Let's take another question. I will discuss some 4-5 questions in this video. So just see, थोड़ा क्विकली डिस्कस करते हैं अब. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. बेसिकली आपके पास एक डिग्री 4 का इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स पे कमेंट करना है. तो डिग्री 4 पॉलिनोमियल हमने कंसिडर किया f(x), विच इज x raised to 4 minus 4x cube 12x square plus x minus 1. We have to comment on the roots of this polynomial. तो आपने फिर थोड़ा इसका ग्राफ एनालाइज करने की कोशिश किया. देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करने की कोशिश करें. सो समटाइम्स इट्स पॉसिबल टू फैक्टराइज, समटाइम्स इट्स नॉट. तो इसलिए मैं आपको एक कॉमन मेथड बता रहा हूँ कि जनरली अगर नंबर ऑफ रूट्स पे आपको कमेंट करना है तो आप कैसे डेरिवेटिव्स को यूज करके नंबर ऑफ रूट्स पे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट सी इफ आई डिफरेंशिएट दिस f dash x 4x cube minus 12x square 24x plus 1. ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा. ठीक है, नाउ सी इफ आई डिफरेंशिएट दिस, ये आपका डिफरेंस. अब नाउ सी ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल को एनालाइज करना हमारे लिए इजी होता है बिकॉज आपने क्लासेस में भी डिस्कस किया है हाउ टू एनालाइज क्यूबिक इक्वेशन बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स. तो जस्ट सी इफ आई डिफरेंशिएट दिस फर्दर f double dash x, this is 12x square 24x plus 24, which I can say this is 12x square minus 2x plus 2. अब देखो ध्यान से देखो, this value you can clearly see this value is always greater than 0. Why this is greater than 0? Because अगर आप चेक करोगे इसका a that is coefficient of x square और discriminant less than 0 है, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो this is x minus 1 का whole square plus 1 which is always positive. तो बेसिकली f dash x जो है f double dash x आपने देखा कि दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव वैल्यू. अब अगर f double dash x पॉजिटिव है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, आई कैन से फ्रॉम दिस कि f dash x जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. f dash x जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है f dash x, तो f dash x दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसको ध्यान से देखो, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. और अगर f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका जो ग्राफ होगा किसका, क्यूबिक का, वो किस टाइप का होगा. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिग्री पॉलिनोमियल है, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट. और ये सिर्फ x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा. अगर आप ध्यान से देखें x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इसका कुछ जो भी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे जाएगा जो कि x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि व्हाई दिस इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ. f dash x का जो ग्राफ होगा, मतलब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दिस इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट बिकॉज वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. और जैसे उसने x एक्सिस को कट किया, इसका एक रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. दैट मीन्स f dash x has only, or I can say exactly one real root, exactly one real root. So this is the most important point which you have to understand. क्योंकि जैसे आपने बोला कि f dash x exactly एक ही रियल रूट है, इसका मतलब सिर्फ डेरिवेटिव एक ही पॉइंट पे 0 है. और अगर डेरिवेटिव एक पॉइंट पे 0 है, तो नाउ वी विल सी व्हाट इसका ग्राफ, किसका, f(x) का ग्राफ. तो जस्ट सी सेम जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, इन्फिनिटी पे वैल्यू अगेन दिस इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी इन्फिनिटी होगा. ये इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी इन्फिनिटी. एंड इट हैज ओनली वन रूट, f dash x हैज ओनली वन रूट, मतलब इसका सिर्फ एक ही टर्निंग पॉइंट है, ओनली वन टर्निंग पॉइंट. एक ही पॉइंट पे टर्न होगा, f dash x एक ही पॉइंट पे 0 होगा. अदरवाइज तो ग्राफ देखो ऐसा भी जा सकता है, बट यहाँ पे f dash x कितने पॉइंट पे 0 हो गया, 3 पॉइंट पे 0 हो गया, करेक्ट. सो यू कैन सी हियर, अगर इसका एक ही पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होना है, तो ग्राफ या तो ऐसे जाएगा, या फिर ग्राफ टच होके जाएगा x एक्सिस को, या फिर ग्राफ x एक्सिस को ऐसे कट करके एक पॉइंट पे टर्न हो जाए. दिस इज द पॉसिबल ग्राफ, राइट. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से क्या पॉसिबल होगा. तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू -1 है, नेगेटिव है. द ओनली पॉसिबल ग्राफ कैन बी दिस. x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू नेगेटिव आपको बनाना है, मतलब ग्राफ x एक्सिस के नीचे आना ही पड़ेगा.
और जैसे एक्सिस के नीचे आया तो यू कैन सी द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग x axis at how many points? At 2 points. So I can say there will be how many roots of this, how many distinct roots of this equation? We have 2 roots of this polynomial या फिर 2 roots of this equation भी है. I hope this point is clear. तो you can see कैसे हमने डिग्री 4 पॉलिनोमियल को यहाँ पे एनालाइज किया है. ठीक है. So now in the next question we have a degree 5 polynomial. अब इस 5 पॉलिनोमियल में यू कैन सी दिस इज dy by dx. इफ यू जस्ट रीड द क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस कर्व क्रॉसेस x एक्सिस, मतलब आपको फिर से रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं. तो फिर हमने इसका डेरिवेटिव से एनालाइज करने की कोशिश किया. dy by dx इज इक्वल टू 5x raised to 4 माइनस 60x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50. तो विच इज dy by dx इज इक्वल टू 5 x raised to 4 minus this is 12x square plus 10. अब इसको देखो आप ध्यान से, ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल है बट ये डिग्री 2 x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम बहुत इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं. तो दिस इज इफ आई सॉल्व दिस इक्वल टू 0. हम ये चेक कर रहे हैं कि dy by dx इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा. ट्राइंग टू एनालाइज द ग्राफ. तो यू सी इफ आई सॉल्व दिस, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. so this is x square equal to 12 plus minus ये हो गया आपका 104 that is you can say 52 into 2 26 into 2 into 2 this is 26 into 4 right. तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. तो 2 कॉमन जैसे आप यहाँ से लोगे दिस इज रूट 26, बेसिकली ये रूट 26 और ये 2. तो x स्क्वायर का वैल्यू यू कैन सी दिस इज 6 प्लस माइनस रूट 26, ये आपका x स्क्वायर का वैल्यू. और अगर ये x स्क्वायर है तो इसको आप ध्यान से देखो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करने की कोशिश करते हैं. दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस माइनस 5 पॉइंट समथिंग, ये क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग होगा, बराबर. और इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो x स्क्वायर क्या हो गया, ये 11 पॉइंट समथिंग और 0.9, रफली 0.9 राइट. तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेके देखेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पॉइंट, अगर ये 11 है तो ये 3 के ऊपर ही होगा स्क्वायर रूट. तो जैसे 3 पॉइंट रफली 3.3 और प्लस माइनस रूट ऑफ 0.9 इज रफली 0.9, 0.9 आप चेक करके देख सकते हो. ठीक है. सो ना मतलब इससे क्या समझ में आया कि इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव इज 0 एट दीज पॉइंट. अब हम इसका ग्राफ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. डिग्री 5 पॉलिनोमियल, इसका कम से कम 1 रूट होगा और मैक्सिमम 5 रूट होंगे. इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इसका जो वैल्यूज होंगे, इन्फिनिटी पे वैल्यू इट विल बी इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे इट विल गो टू माइनस इन्फिनिटी बिकॉज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है. तो ये माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी राइट. इसका जो डेरिवेटिव है दिस इज 0 एट 0.9, ये 1, ये 2 और 3.3 पे डेरिवेटिव 0. ठीक है. ये -1 -2, अच्छा डेरिवेटिव इज 0 एट -0.9 ऑल्सो, -0.9, ये -1 -2 और ये रफली -3.3. डेरिवेटिव इज 0 एट 0.9 0.3 -0.9 -3.3. ठीक है. नाउ सी आपको सिर्फ इतना एनालाइज करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कैसे कट कर रहे हैं. तो हमने क्या सोचा, इफ वी रिमेंबर वी नो द पॉइंट दैट अगर f of a and f of b are of opposite sign, तो देयर इज एटलीस्ट वन रूट बिटवीन a and b, ये हमको पता है. ठीक है. और हमको ये पता है कि ग्राफ जो होगा इसका वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा. तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करके ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई चेक व्हाट इज f of 1, f of 0 तो 2 है, वो आपको नजर आ रहा है. यू कैन सी f of 0 is 2, तो x is equal to 0 पे वैल्यू इट्स 2. f of 1 जो है दैट इज 1 minus 20 plus 50 plus 2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है. x is equal to 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, जो भी होगा पॉजिटिव वैल्यू होगा. ठीक है. x is equal to 2 पे वैल्यू यू कैन सी दिस इज, अगर हम x is equal to 2 पुट करें दिस इज 32 minus 2 दैट इज 8, 160, 2 पे ये 100 और ये प्लस 2. तो दिस इज अगेन यू कैन सी दिस वैल्यू इज नेगेटिव वैल्यू
और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा, ये x इज इक्वल 2 पे वैल्यू नेगेटिव मतलब ग्राफ कम से कम इसको एक बार कट करेगा, कम से कम एक बार कट करेगा, ठीक है। नाउ सी अगर आप x इज इक्वल टू -1 चेक करें, x इज इक्वल टू -1 तो -1 पे ये क्या होगा, दिस इज -1 माइनस +20 और -50 +2। तो एक से x इज इक्वल टू -1 पे आपने चेक किया, दिस इज -1 -3 माइनस प्लस हो जाएगा और ये -50 और ये +2, करेक्ट है। हाँ, तो दिस वैल्यू यू कैन सी दिस वैल्यू इज अ नेगेटिव वैल्यू, मतलब -1 पे वैल्यू नेगेटिव है। फिर उसके बाद आप चेक करो f ऑफ -2, अगर हम x इज इक्वल टू -2 पुट करें तो x इज इक्वल टू -2 पर दिस इज -32 प्लस दिस इज 160, this will become -100 plus 2 and again you see this value, this is -132 और 160, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर इसके रूट मैक्सिमम 5 ही रूट होने हैं, 0 और 1 -1 के बीच में वैल्यू जो है 0 पे वैल्यू पॉजिटिव है और -1 पे वैल्यू नेगेटिव है। -1 पे वैल्यू नेगेटिव मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं एक बार रूट इसका होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -0.9 पर डेरिवेटिव 0 है, -0.9 पर डेरिवेटिव 0 है। तो ये देखो ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, -3.3 पे डेरिवेटिव 0 हुआ, 1 और 2 के बीच में ये कट करेगा बिकॉज कम से कम इसका एक रूट लाई करेगा, ठीक है। 0.9 पे इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, फिर x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2 है, देन x इज इक्वल टू -1 पे इसका जो ग्राफ होगा, x इज इक्वल टू -1 पे डेरिवेटिव नहीं, x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 0 है, -0.9 पे डेरिवेटिव 0 है, ठीक है। -1 और -2 पे साइन ऑपोजिट है तो इसके बीच में कहीं एक बार रूट जरूर लाई करेगा। तो अभी के लिए मैं मान रहा हूँ एक रूट है, ठीक है। तो कितने रूट हो गए यहाँ तक, 1 2 3, ठीक है। ग्राफ -3.3 पे डेरिवेटिव 0 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार टर्न लेगा, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 4, अच्छा 4 रूट आपको मिल ही गए। अब 5th रूट जो होगा वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो -1 और 0 के बीच में इसका साइन ऑपोजिट साइन का है, ठीक है। तो यू कैन सी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ डेरिवेटिव 0 करना है आप देखो 0.9 पे, वो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो रफली इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, बिकॉज हमको मैक्सिमम 5 से ऊपर तो रूट होने नहीं है इसके, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसी कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो उनके बीच में कम से कम एक रूट लाई करेगा। तो मैक्सिमम 5 रूट थे इसलिए हमने एक एक रूट लाई करवाया, ठीक है। तो जस्ट सी हाउ मेनी रूट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। थोड़ा वैल्यूज इधर उधर हो सकता है बट अप्रोक्सीमेटली ग्राफ ये बनेगा। तो 5 पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी 5 रूट्स ऑफ दिस पॉलीनॉमियल। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है बट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कैसे हमने वैल्यूज इजी करके सॉल्व किया है इसको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जस्ट ऑब्जर्व दिस, अगर हम एक फंक्शन अज्यूम करें f(x) विच इज इक्वल टू e raised to 4x plus 2 e raised to 3x minus e raised to x minus 6, और अगर हम एक e raised to x को t अज्यूम कर लें तो दिस इज f ऑफ t इज इक्वल टू t raised to 4 2t प्लस माइनस t 2t क्यूब माइनस 6, ऐसा आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे आपने e raised to x को t पुट किया तो t डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, तभी इसका रूट बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया, यू हैव टू एनालाइज दिस फंक्शन, इसके कितने रूट्स हैं, वेयर t इज अ पॉजिटिव वैल्यू, t पॉजिटिव मतलब इसके कितने पॉजिटिव रियल रूट होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग x की उतनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। तो अब इसके पॉजिटिव रियल रूट करने फाइंड करने के लिए हमने इसका ग्राफ को एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो व्हाट इज f डैश t, f डैश t इज इक्वल टू this is 4t cube plus 6t square, right, this is -1
हमने t इक्वल डिफरेंशिएट कर दिया इसको, दिस इज 4t³ प्लस 6t² -1 इक्वल और -1, ठीक है। नाउ सी इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, f डबल डैश t की बात करते हैं, तो दिस इज 12t² प्लस 6 दैट इज 12t, ये क्या हो गया, दिस इज 12t एंड वी नो दैट हमारे लिए t पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां से या फिर आप पूरा ग्राफ एनालाइज करने की कोशिश भी करेंगे, तो दिस इज 12t t प्लस 1। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो t पॉजिटिव के लिए ये जो ग्राफ होगा, ये f डबल डैश x होगा, वो f डबल डैश t इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। यू कैन सी बिकॉज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो f डबल डैश अगर t पॉजिटिव है, तो f डैश t जो होगा दैट विल बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर t ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा f डैश t का, वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा t ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब ऐसा कुछ होगा कि आपके पास, अच्छा जैसे आप देखो f डैश t, इसकी बात करते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे -1। अब 0 से इन्फिनिटी में ये कुछ ऐसे इंक्रीज करता जाएगा, और अगर ये 0 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीज किया, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये कट करके जाएगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश t जो होगा, दिस विल इम्प्लाई f डैश t इज इक्वल टू 0 फॉर सम t ग्रेटर देन 0। यू कैन सी ये जो वैल्यू होगा उस पे डेरिवेटिव जो होगा f डैश t, ये ग्राफ किसका ड्रॉ करने की कोशिश किया हमने, ये क्यूबिक का, जो कि पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक्सिस को कट करके जाएगा ही, दैट मीन्स f डैश t जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, f डैश t विल बी इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू अल्फा, और अल्फा क्या है, पॉजिटिव। मतलब f डैश अल्फा जो होगा वो होगा 0। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब जैसे f डैश अल्फा 0 हुआ, अभी इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नाउ सी किसी वैल्यू अल्फा पे इसका डेरिवेटिव अगर 0 है, पॉजिटिव वैल्यू अल्फा पे, तो इसका ग्राफ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नाउ सी मान लो ये अल्फा, इस पर डेरिवेटिव 0, दिस वैल्यू एट एक्स t इक्वल टू 0 -6 है, t इक्वल टू 0 पे ये -6, राइट। नाउ सी अगर t पॉजिटिव है और अल्फा पॉजिटिव डेरिवेटिव 0 है, तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है। अच्छा यहां से अभी हम क्या एनालाइज कर सकते थे कि f डैश x 0 है एट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए जहां पे डेरिवेटिव 0 है, और इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू देखो कहां अप्रोच करने वाला है, इट विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, इट विल अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी, यहां कहीं इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यू कैन क्लियरली सी एक ही पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, एक ही पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है अल्फा पे, इसका डेरिवेटिव ये है, और ये 0 है x इज इक्वल टू अल्फा पे, ऑलराइट। तो यहां से यू कैन सी इसका जो रूट होगा, ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, f ऑफ t का ग्राफ। तो इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x एक्सिस पर, जो कि पॉजिटिव होगा। इधर के हमसे कोई मतलब नहीं, बिकॉज हमारे लिए t क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज ये e रेज़ टू x का वैल्यू। तो यहां से यू कैन सी अगर इसका वैल्यू f t का वैल्यू x इज इक्वल टू लेट्स से बीटा पे 0 हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है t वो उस बीटा के बराबर होगा। और आप ध्यान से देखो कि अगर e रेज़ टू x का वैल्यू लेट्स से ये बीटा है, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगे, देयर विल बी ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज e रेज़ टू x एक 1 फंक्शन है। तो ये एक ही वैल्यू ऑफ x मिलेगा जिसपे ये वैल्यू बीटा हो सकता है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन वी विल हैव, इसके हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन हमने क्या किया है वो देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई किया है, देन अकॉर्डिंगली कैसे हमने f डैश x को एनालाइज किया है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दिस इज द डिग्री 7 इक्वेशन, डिग्री 7 पॉलिनोमियल का आपको एनालाइज करना है। तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, f ऑफ x x रेज़ टू 7 -7x -2,
इफ यू डिफरेंशिएट दिस f dash x, दिस इज इक्वल टू 7x raised to 6 minus 7। तो इसको तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज x क्यूब, सॉरी 7x raised to 6 minus 1, जिसको आप बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। दिस इज 7a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, a स्क्वायर माइनस a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो नाउ सी ये f dash x है, एंड यू कैन क्लियरली सी f dash x सिर्फ 2 पॉइंट पर 0 है। f dash x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो इसका तो बहुत इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन सी x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, 0। x इज इक्वल टू 1 पे यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू f ऑफ 1। हम सिर्फ साइन चेक कर लेंगे। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 माइनस 2 मतलब नेगेटिव, और f ऑफ माइनस 1 जो होगा दिस इज माइनस 1 प्लस 7 माइनस 2 मतलब पॉजिटिव। तो इसी f ऑफ माइनस 1 इज पॉजिटिव, f ऑफ 1 इज नेगेटिव, उल्टा कर दिया। f ऑफ माइनस 1 इज पॉजिटिव, f ऑफ 1 इज नेगेटिव। 2 पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है। इन्फिनिटी पे वैल्यू ऑब्वियसली इसका इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, और डिग्री पॉलिनोमियल है, और x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी पे y विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो ग्राफ होगा एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इन्फिनिटी से ग्राफ स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू माइनस 2 है, माइनस 2। तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, डेरिवेटिव इज 0 एट माइनस 1 एंड प्लस 1। तो ये इसका एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनेगा, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ। x is equal to 0 पे वैल्यू माइनस 2। तो एट हाउ मेनी पॉइंट दिस इज इंटरसेक्टिंग? दिस इज इंटरसेक्टिंग एट 1, 2 एंड 3 पॉइंट। So what is the answer for this? There are 3 real and distinct solutions of this equation. I hope this is clear. ठीक है, तो ये pretty easy question है। इसमें तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करके वैल्यूज चेक करोगे, you will get this। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। Let's talk about this question also. Similar question, आपको एनालाइज करना है कि इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं। तो अगेन इसको आप fx अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज x रेज टू 4 माइनस 4x प्लस 1, and if you find f dash x is equal to 4x cube minus 4, which I can say this is 4x minus 1 x square plus x plus 1। इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। you can see this is imaginary। आप जैसे अच्छा इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, सिर्फ इसी के रूट्स होंगे। ठीक है, तो नाउ सी यहाँ पे f dash x जो 0 f dash x है दैट इज 0 एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। सिर्फ एक पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू भी इन्फिनिटी। f dash x is equal to 0 at x equal to 0, f dash x is equal to 0 at x equal to 0, सॉरी at x equal to 1, ये x is equal to 1 पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, f of 1 अगर हम चेक करें, व्हाट इज f of 1? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस 1, मतलब नेगेटिव है। f of 1 जो है दैट इज नेगेटिव, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, 0 पे वैल्यू देखो आपका क्या है 1 है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनेगा, एक रफ स्केच जो हम ड्रॉ करेंगे, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 1, और इस पे वैल्यू नेगेटिव। तो एट हाउ मेनी पॉइंट दिस इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस? एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस। व्हाट इज द आंसर? 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, ये सब मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने सब डिस्कस किया है। These questions we have discussed. This is discussed. Okay, let's talk about this question now. The number of real solutions of this equation. So again the same thing. If you take fx, this is x raised to 7, odd degree polynomial, 5x cube, 3x plus 1. If you find f dash x, this is 7x raised to 6, 10x square, और ये हो गया आपका प्लस 3। अब इसको तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यही समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव,
ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, f डैश x इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। दिस इम्प्लाइज fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1, और ग्राफ का कहीं कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो भी ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अगर एक पॉइंट पर कट किया तो इसके कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी ओनली वन रूट, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हाँ, नाउ दिस इज वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन आपको समझना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसके बाद विल सी कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेट a बी एन इंटीजर सच दैट ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल lie in the interval a plus 1, then find modulus a। तो इसके जितने रियल रूट्स हैं दे आर लाइंग इन सम इंटरवल, ऐसा इन्होंने बोला है a to a plus 1। a इंटीजर है, इसका मतलब ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो कोई दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में ये सारे रूट्स लाई कर रहे हैं इसके, तो आपको चेक करना होगा कि मॉडुलस a का वैल्यू क्या है। तो नाउ सी अगेन, लेट्स से यू हैव अ फंक्शन f(x) which is equal to 2x raised to 5 plus 5x raised to 4 plus 10x cube plus 10x square plus 10x plus 10। ना इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। दिस क्वेश्चन, इसका डिफरेंशियल कर दोगे आप, वो ठीक है, बट इसको एनालाइज करने के पहले, मतलब डिफरेंशियल करने से पहले थोड़ा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। विदाउट मैनिपुलेशन ऑल्सो वी कैन सॉल्व। तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, जस्ट ऑब्जर्व दिस। If I say fx is x raised to 5, 5x raised to 4, 10x cube, 10x square, 5x plus 1, और ये प्लस जो रिमेनिंग टर्म, यहाँ पे x raised to 5 था तो 2x raised to 5, तो ये हो गया आपका x raised to 5, ये सेम है, ये सेम, और यहाँ पे 10x square, 10x को हमने लिख दिया 5x plus 5x and this is plus 9। So this function can be written as this, but अगर why I have written like this, because ये एक standard form है which is a binomial। तो you can see what is fx, fx is x plus 1 raised to 5। तो आपका देखो कैलकुलेशन सेव हो गया। अब ये थॉट प्रोसेस कैसे आया है, तो ये थॉट प्रोसेस ऐसे आया है, इसमें तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x raised to 4, x cube, x square, इस टाइप के जो टर्म्स हैं वो बाइनोमियल में आते हैं। 5c0, 5c1, 5c2, सब वैल्यू क्या है, 5c0 is 1, 5c2 is 10, 5c1 is 5। तो वहाँ से आपने थोड़ा सा इसका हिंट लिया है, ठीक है। सो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट दिस f डैश x, तो f डैश x दिस इज 5x plus 1 raised to 4 plus 5x raised to 4 plus 5, and you can clearly see this is always a positive value। why always positive, because ये power 4, ये power 4, ये पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसका एक ही रूट लाई करेगा। यू कैन सी इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, यू कैन जस्ट सी ये x एक्सिस y एक्सिस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 10, तो इन माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कंटिन्यूस फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। जो भी होगा, एक ग्राफ स्केच ड्रॉ किया हमने, कॉन्केविटिव हो सकता है चेंज हो, तो ये इसका रूट होगा। अब आपको ये चेक करना है कि दिस इज लाइंग इन विच इंटरवल, विच टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 10 है, अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करें तो f ऑफ 1, अगर हम ध्यान से देखें तो f ऑफ 1 जो होगा, यहाँ पे पुट करके देख लो, 1 पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और f ऑफ, सॉरी 1 नहीं, -1, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, दिस इज -1 बिकॉज रूट तो नेगेटिव होगा, यू कैन क्लियरली सी -1, दिस इज -1, f ऑफ -1 विल बी ये 0, ये -1 प्लस -1 -5 और ये +9 which is a positive value। Similarly you can check f of -2 also and you will find this is negative।
तो x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो डेफिनेटली रूट विल बी बिटवीन -2 and 1। तो मतलब दिस इंटरवल इज -2, -1। और अगर वो -2, -1 है तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू -2, तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 2। दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नाउ सी दिस इज हाउ वी मैनिपुलेटेड दिस। ये एक बार कैलकुलेशन आप देखो, दिस इज वन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये आपको पता होना चाहिए कैसे आपने बाइनोमियल में सॉल्व करके कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया है। जस्ट ऑब्जर्व दिस, देयर इज, अगर कोई एक स्टेप क्लिक नहीं होता है तो कैसे मैनिपुलेट करोगे, तो भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होगा, बट स्टिल आई एम डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट। इफ यू जस्ट डिफरेंशिएट डायरेक्टली विदाउट मैनिपुलेशन f-x मेथड 2, दिस यू कैन सी दिस इज 10x⁴ 20x³ प्लस 30x², दिस इज 20x, और ये हो गया आपका 10। जस्ट डिफरेंशिएटिंग दिस। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें से आपने 10 कॉमन लिया और x² कॉमन लिया। वाई एम टेकिंग x² कॉमन, बिकॉज दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व अ डिग्री 4 पॉलिनोमियल, जिसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेम। यहाँ से देखो कोएफिशिएंट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर सेम, फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, आपने x² को कॉमन लिया, इससे क्या होगा, दिस विल बिकम 10 तो कॉमन आ गया है, x² प्लस दिस इज 2x, दिस विल बिकम 3, दिस इज 2/x, दिस इज 1/x², and if you just observe this, this can be written as x² plus 1/x² plus 2x plus 1/x plus 3. I hope this is clear. And just observe this, this expression is x plus 1/x का whole square -2. You can see x² plus 1/x² plus 2 होगा तो -2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2x plus 1/x प्लस 3। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें 3 - 2 मिलकर हो जाएगा आपका 1, तो दिस विल बिकम +1। तो मैं इसको हटा देता हूँ, दिस इज +1 और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो दिस इज 10x² x plus 1/x plus 1 का होल स्क्वायर। एंड नाउ आई कैन से दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, बिकॉज ये स्क्वायर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, f'(x) इज पॉजिटिव, दैट मीन्स f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो आपने यहाँ पे यूज किया है, ये आपने यहाँ पे भी यूज किया है। इसके आगे तो फिर कैलकुलेशन वही है, f(-1) f(-2), f'(x) पॉजिटिव, यहाँ पे हमने डायरेक्टली बोल दिया कैलकुलेशन रिड्यूस करके। अगर आपको नहीं ये क्लिक होता है देन यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कैसे आप डिग्री 4 पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। ठीक है, जहाँ पे कोएफिशिएंट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर इक्वल। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन you have to find the number of real roots of this equation. The number of real roots of this equation. Acha, so let's solve this question. Now in this again you have the same concept, f(x), this is 3x⁴ minus plus 4x³ minus 12x² plus 4. So f'(x), अब f'(x) is 12x³ 12x² minus 24x। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज 12x³ x² minus 24x, राइट। so this is 12x कॉमन आ गया इसमें से, एंड दिस इज x² plus x minus 1 minus 2। अच्छा, ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया बिकॉज यहाँ से 12x कॉमन ले लिया आपने, यू हैव दिस, एंड दिस आई कैन से दिस इज 12x
x प्लस टू इंटू एक्स माइनस। तो यहाँ पे यू कैन सी जो एफ डैश एक्स है दैट इज 0 एट 3 पॉइंट्स। एफ डैश एक्स इज 0 एट x इक्वल टू 0 1 माइनस 2। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। दिस इज x इज इक्वल टू 0 1 और माइनस 2। अब ये डिग्री 4 पॉलिनॉमियल है तो इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी रहेगा, प्लस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे भी ये प्लस इन्फिनिटी होगा। एफ ऑफ माइनस 2 अगर हम चेक करें तो एफ ऑफ माइनस 2 विल बी, चेक कर लो, एफ ऑफ माइनस 2 दिस इज 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 2 32 माइनस 4 इंटू 12 प्लस 4, ये आपके पास होगा। So this will be a negative value. You can see this is a negative value. This is a negative value. X is equal to 0 पे value. You can see x is equal to 0 पे value 4. X is equal to 0 पे derivative भी 0 है. You can see. और x is equal to 1. X is equal to 1 पे the value is f of 1. This is equal to 3 plus 4 minus 12 plus 4. So this is a negative value. A negative value. तो इसका जो ग्राफ होगा यू कैन सी माइनस इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी है, माइनस 2 पर डेरिवेटिव 0 बट नेगेटिव वैल्यू, फिर 0 पे वैल्यू डेरिवेटिव 0 है और 4 है वैल्यू पॉजिटिव, देन माइनस 1 पे डेरिवेटिव इज 1 पे डेरिवेटिव इज 0 एंड देन इट विल गो टू इन्फिनिटी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस? देयर आर 4 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। So this is how we can solve this question. Okay. So now the next question is, now in this question, ये जो question है देखो, this is similar to what we have in the first part. हमने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है। Let's say अगर हम e raised to x को t पुट कर दें तो this is f of t is equal to t raised to 8 minus t raised to 6 माइनस 3t रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। ये इस टाइप का इक्वेशन है। ये बेसिकली एक्स स्क्वायर में मतलब टी स्क्वायर में ये इक्वेशन है। देखो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ आई से दिस इज द इक्वेशन। तो आप इसमें अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, लेफ्ट और राइट से कोएफिशिएंट सेम है इसमें। देखो आप ध्यान से देखो, तो अगर हमने टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो दिस इज टी रेज टू, यहाँ पे टी स्क्वायर, एक काम करते हैं, ये जो है ई रेज टू 2x को, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन चेंज कर देता हूँ, ई रेज टू 2x को आई एम अज्यूमिंग टी, तो दिस विल बिकम टी रेज टू 4 माइनस टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया, टी स्क्वायर से डिवाइड करने पर टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको नॉर्मल इस नंबर ऑफ पॉइंट्स के किस पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप सॉल्व करके देख लो, t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस 3 इक्वल टू 0। यू कैन सी द कैलकुलेशंस हियर, राइट। यहाँ से यू विल सी दिस इज t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बाई टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लो, तो व्हाट इज टी प्लस 1 बाई टी, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया माइनस 4ac 20, तो 21 हो गया, रूट 21 बाई 2, ठीक है। अब देखो e जो है वो e रेस टू 2x है, तो बेसिकली ये e रेस टू 2x प्लस 1 बाई e रेस टू 2x, इसको t के बराबर, मतलब ये जो है दिस इज t e रेस टू 2,
तो ये e रेस टू 2x 1 बाई e रेस टू 2x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 21/2 और e रेस टू 2x प्लस 1 बाई e रेस टू 2x 1 माइनस रूट 21/2। इससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यू कैन क्लियरली सी ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होगा इस कंडीशन के लिए, दोनों पॉजिटिव है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको e रेस टू 2x में एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस इज e, आपको ऐसा सॉल्व कर देते हैं, e रेस टू 2x प्लस 1 बाई e रेस टू 2x इज इक्वल टू लेट्स से अल्फा। इसको मैं अभी के लिए अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज e रेस टू 4x माइनस अल्फा e रेस टू 2x प्लस इक्वल टू 0। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ से तो जो इसके रूट्स होंगे e रेस टू 2x की वैल्यूज होंगी, वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे। वाई पॉजिटिव वैल्यू? बिकॉज इसका जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स वो अल्फा है और अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1 है, वो भी एक पॉजिटिव नंबर है। सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अगर वो दो नंबर पॉजिटिव मतलब e रेस टू 2x के मतलब जो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो इसके दो पॉजिटिव सॉल्यूशन मिलेंगे, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ से x की कितनी पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी? देयर विल बी 2 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, इस फंक्शन के कितने रूट्स होंगे? देयर विल बी 2 रूट्स ऑफ दिस फंक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे तो कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करके सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करना है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सम क्वेश्चन जहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। सो आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ एनी गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट, दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।